नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं अगस्त महीने के कुछ करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल में एलोवेरा का बड़ा उद्योग लगाने वाले किस जिला के युवा उद्यमी सुनील कुमार कौशल को शिमला में हिमाचल प्रदेश इंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये जो थे सुनील कुमार जी हमीरपुर के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हिमाचल को पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मिल गया है। इस पार्क का निर्माण कौन से जिले में होगा? तो ये जो पार्क का निर्माण है वो सोलन जिले में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिंजर मेला कहाँ मनाया गया है? तो मिंजर मेला जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश के चंबा में मनाया जाता है। चंबा का प्रसिद्ध मेला है मिंजर मेला। अगला प्रश्न है, व्यास की लहरों पर पहली बार एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप का आगाज़ 16 सितंबर को कहाँ से होगा? तो इसका आगाज़ जो है मनाली से हुआ है 16 सितंबर को। अगला प्रश्न, प्रगतिशील और स्वतंत्र भारत के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय सेना ने मंगलवार को कहां पर 75 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो ये धर्मशाला में फहराया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को ओक ओवर शिमला से हिमाचल पथ परिवहन निगम को राइड विद प्राइड योजना के अंतर्गत स्मार्ट सिटी शिमला द्वारा प्रदान की गई कितनी नई इनोवा टैक्सियां शिमला शहर के लोगों को समर्पित की गई है? तो ये 16 टैक्सियां जो है शिमला को दी गई। 16। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश ताइक्वांडो संघ की ओर से 22वीं क्योरुगी एवं 22वीं पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? तो वो शिमला में आयोजित हुई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, शिमला। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन में सराहनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार में से कितना पूर्ण वित्तीय सहयोग प्राप्त हो रहा है? तो उसे जो है 1344 करोड़ 94 लाख। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के धौलाधार परिसर 1 के सभागार में किस पुस्तक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो वो पुस्तक थी मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में आईआईटी मंडी द्वारा इनक्यूबेट किए गए स्टार्टअप लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग सिस्टम को सर्वश्रेष्ठ उद्यमिता पुरस्कार 2022 के तहत कौन सा पुरस्कार मिला है? तो उसे तीसरा पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, 3rd। अगला प्रश्न, राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के प्रदेश के कितने स्कूलों का चयन किया गया है? तो उसमें 22 स्कूलों का चयन किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न, राजधानी शिमला में हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसमें जो है 116वीं जयंती मनाई गई। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, लोगों की ज़्यादा औसत आयु वाले राज्यों की सूची में हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थान पर है? तो वो 4थे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रथम सशस्त्र पुलिस वाहिनी जुंगा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस हर्षोल्लास से मनाया है? तो 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न, कांगड़ा के नूरपुर को नया पुलिस जिला बनाने में प्रदेश में अब पुलिस जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 14। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो वो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, राज्य कर एवं आबकारी विभाग हिमाचल प्रदेश के पिछले वर्ष जुलाई 2021 की तुलना में इस वर्ष जुलाई 2022 में कितने प्रतिशत आय की बढ़ोतरी दर्ज हुई है? तो वो 441% हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में इस बार जल राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह किस जिले में होगा? तो वो सिरमौर में आयोजित किया गया, सिरमौर जिला के सराहां में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, 18 से 22 अगस्त तक महाराष्ट्र में होने वाले पद्मश्री सुभाष पालेकर के प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के कितने किसान हिस्सा लेंगे? तो वो 24 किसानों ने हिस्सा लिया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में तीसरी कक्षा से शुरू होने वाली संस्कृत विषय की पुस्तक का नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम सुधा रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के सराहां में होने वाले राज्य स्तरीय दिवस स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिमाचल पुलिस की कितनी टुकड़ियां भाग ले रही हैं? तो इसमें 14 टुकड़ियां भाग ले रही हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में 13वीं विधानसभा का आखिरी सेशन संपन्न हुआ है। 5 साल में हिमाचल विधानसभा के कुल कितने सेशन आयोजित हुए हैं? तो वो 140, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 10,513 सवाल पूछे गए, कुल 69 बिल पास किए गए हैं इसमें। अगला प्रश्न है, लंपी वायरस से संक्रमित गौओं की मौत होने पर सरकार पशुपालकों को कितने हजार रुपए का मुआवजा देगी? तो उसमें 30,000 रुपये का मुआवजा दिए जाने की बात कही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में हिमाचल प्रदेश पुलिस के कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इसमें 4 पुलिस कर्मचारियों को जो है सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल हाईकोर्ट को कितने नए जज मिल गए हैं? तो कुल जो है 2, एक सुशील कुकरेजा और वीरेंद्र सिंह, 2 जो है हाईकोर्ट के जज बने हैं, हिमाचल हाईकोर्ट। अगला प्रश्न, हाल ही में हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो वो संजय ठाकुर को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, हाल ही में किसको नया प्रधान सचिव शिक्षा नियुक्त किया गया है? तो वो देवेश कुमार है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रदेश में कितने मकान निर्मित किए गए हैं? तो वो कुल 5,600 किए गए हैं। अगला प्रश्न, मणिमहेश की पवित्र यात्रा का आगाज कब से शुरू हो रहा है? तो वो 19 अगस्त से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, हिमकेयर के तहत कुल कितने परिवार लाभार्थियों के रूप में नामांकित है और लाभ के हकदार हैं? तो इसमें 62,08,682 कुल जो है परिवार शामिल है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्लड बैंक और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का एक संयुक्त दल 18 अगस्त को किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निरीक्षण के लिए पहुंचा है? तो इसमें 707, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, मत्स्य आखेट के पहले दिन राज्य के जलाशयों में कितने मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन दर्ज किया गया है? तो 26.733, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राजभवन में पुलिस में महिलाओं के कौन से राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो वो 10वें सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में एशियन विकास बैंक एडीबी की 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद से कितने जिलों में स्वच्छ पेयजल मिलेगा? तो इसमें 10 जिले शामिल है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में रूस के सहयोग के साथ कौन सी महत्वपूर्ण पन विद्युत परियोजना अस्तित्व में आ रही है? तो वो कोल बांध है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में जलापूर्ति में सुधार के लिए भारत ने एडीबी के साथ 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो हिमाचल प्रदेश ने किए हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में अक्षय ऊर्जा एकीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो 2000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन होंगे?
तो इसके नए अध्यक्ष बनेंगे रामेश्वर सिंह ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हाल ही में किसने आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम लॉन्च किया है? तो वो अनुराग ठाकुर जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कितनी कमेटियों का गठन किया है? तो वो 20 कमेटियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन महिला अंडर 19 T20 प्रतियोगिता कब से ऊना के पैखुबेला मैदान में करवाएगी? तो वो करवाई गई थी 1 सितंबर से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा ने पूरे देश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 13वां स्थान हासिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, परवाणु के बाद हिमाचल प्रदेश के किस जिला में राज्य की दूसरी फूल मंडी बनाई जाएगी? तो वो है ऊना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऊना। अगला प्रश्न, केंद्र की प्रधानमंत्री पोषण अभियान पीएम पोषण के तहत प्रदेश के स्कूलों को 51 करोड़ 61 लाख की राशि जारी हो चुकी है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, इसमें होना था कि केंद्र की प्रधानमंत्री पोषण अभियान के तहत जो है स्कूलों को कितनी राशि जो है जारी हो चुकी है। तो इसका आंसर जो है 51 करोड़ 61 लाख होना चाहिए था। तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन में ही इसका आंसर डाल दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ संपन्न हुआ है? तो वो हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के ब्लड ड्रग फार्मा पार्क को मंजूरी दे दी है? तो उसमें 1200 करोड़ को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। तो ये थे अगस्त के कुछ करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं आगे कुछ नए प्रश्न के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।